गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के विषय में समझने का प्रयास किया था और हम लोगों ने उसे अच्छी तरह से पढ़ा और तैयार किया। इसके बाद हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल किया। अब अगला जो टॉपिक है वह है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो हम लोगों ने पढ़ चुका वह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब किसी समान माध्यम में चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। इसमें दो माध्यमों का होना अति आवश्यक होता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो उसका जो मार्ग होता है कुछ उसके मार्ग जो है वह सीधा न जा कर के कुछ विचलित होता है, या तो अभिलंब की तरफ झुकेगा या तो बाहर जाएगा। ठीक है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पानी में किसी पेंसिल का तिरछा दिखाई देना, पानी में नींबू का वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता, या छड़ी जो है जब हम लोग बाल्टी में डालते हैं, भरी हुई जल से भरी हुई बाल्टी में डालते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं तो वह तिरछा दिखाई देती है। ठीक है ना। जब पार्श्व स्थिति से देखते हैं बगल से तो वह तिरछा दिखाई देता है, और नींबू जो है अपने वास्तविक आकार से कुछ बड़ा दिखाई देता है। ठीक। तो हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ देखिए, एक माध्यम वायु है जो कि विरल है, एक माध्यम कांच है जो कि सघन है, और यह जो है पृथककारी तल है। एक माध्यम दूसरे माध्यम के बीच को जो बांटता है उसे हम पृथककारी तल कहते हैं। ठीक। यहाँ देखिए आपतित किरण है, यह क्या है, अपवर्तित किरण। प्रकाश के परावर्तन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो किरणें दर्पण पे पड़ रही थी उसे हम आपतित किरण कहते थे। इसके बाद जो निकल रही थी उसे परावर्तित किरण, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपवर्तित किरण है। ठीक। कोण वही बन रहा है, अभिलंब और आपतन कोण के बीच में। देखिए कोण आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण आई, और अभिलंब और अपवर्तन कोण के बीच में अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में अपवर्तन कोण आर बन रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये किरण आ रही है आपकी किरण सीधे, और इसका मार्ग सीधे होना चाहिए, लेकिन यह कुछ जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश की तो इसका मार्ग जो है कुछ विचलित हो गई, या तो बाहर जाएगा या तो अंदर जाएगा अभिलंब की ओर। ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब कुछ नोट इसमें दिया गया है। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है ना। विरल से सघन में जाएगी तब अभिलंब की तरफ झुकेगी, और अगर इसी को हम लोग उल्टा करें कि सघन से जब विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है ना। इसके बाद किसी माध्यम का सघन अथवा विरल होना उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है और किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगा वह विरल होगा, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगा वह सघन होगा। ठीक है ना। इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जैसे हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे, उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसमें भी दो नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। सेम जो प्रकाश का परावर्तन का नियम पहला था सेम वही है, केवल यहाँ पे अपवर्तित किरण आ गया है, बाकी सब वही है। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में एक वड़ी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर समानुपाती होते हैं। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर एग्जाम में स्नेल का नियम पूछ रहा है तो केवल दूसरा नियम देंगे। ठीक है ना। साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर, या साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन। एन क्या है, एक अपवर्तनांक है। ठीक।
जहाँ यानी एक स्थिरांक है जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब थोड़ा सा अपवर्तनांक से कहते हैं इसको समझेंगे। दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात जो यह बताता है कि प्रकाश किस माध्यम में अन्य माध्यम की अपेक्षा तेज है या तीव्र है। दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात जो है यह बताता है कि प्रकाश किस माध्यम में अन्य माध्यम की अपेक्षा तीव्र है, ठीक है ना। उसी को हम कहते हैं अपवर्तनांक। या यदि अपवर्तन के दौरान कोण आई जो है आपतन कोण हो, आर अपवर्तन कोण हो, तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू अपवर्तनांक, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि माना प्रकाश की चाल माध्यम 1 में v1 है तथा माध्यम 2 में v2 है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे हम n21 से निरूपित करेंगे। n21 यह बताता है कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर, n21 का मतलब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अर्थात जब माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 है, तो n21 इक्वल टू v1 अपान v2। इसी प्रकार माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे तो n12 से निरूपित करेंगे, ये हो जाएगा उसका उल्टा। तो n12 यह बताता है कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर माध्यम 2 में प्रकाश की चाल अपान माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। अर्थात n12 बराबर v2 अपान v1। इसके बाद यदि माध्यम 1 निर्वात है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, जिसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि माध्यम 1 निर्वात तथा माध्यम 2 कांच हो तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू NG कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। G जो है ग्लास है, कांच। यदि वायु में प्रकाश की चाल C है तथा माध्यम में प्रकाश की चाल V है तब माध्यम का अपवर्तनांक nm होगा। nm बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर CV, nm अपान CV, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग ये चित्र दिया है, वही माध्यम 1 निर्वात है और माध्यम 2 कांच है, ठीक है ना। इसके आप जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाला गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस। तो जो लेंस है, लेंस को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए, ठीक है ना। धन्यवाद।